हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल कुमार एकेडमी, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और परीक्षा के लिए सबसे विश्वसनीय आपका चैनल है, जो कि आपको इस चैनल पे हर चीज़ का क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैट्रिक में 90% नंबर यानी कि 95 कैसे लाए। इस सभी चीज़ को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम बताएंगे कि ये 90% कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोर्ड में 90% या उससे ज़्यादा लाना चाहते हैं तो वीडियो ये आपके लिए है। बाकी अगर आप नहीं लाना चाहते तो वीडियो को छोड़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि वीडियो के अंत तक देखना इसलिए बताएं कि वीडियो के अंत तक देखना है क्योंकि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हम बताने वाले हैं जिनके अपनाकर हजारों बच्चों ने 90% स्कोर किया है। अब इसमें हम 6 पॉइंट बताएंगे। आपका 6 पॉइंट में बताएंगे। 6 पॉइंट पे पहला पॉइंट आपका क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट आपका कहता है कि सही टाइम टेबल बनाना। अगर अच्छे नंबर लाने के लिए कभी कभी पढ़ना, किसी समय कुछ भी चैप्टर पढ़ लेना, वैसे आपका नंबर नहीं आएगा। उससे नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपका टाइम टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम टेबल। तो सबसे पहले टाइम टेबल होना चाहिए और यही सबसे बड़ा हथियार है। टाइम टेबल ही क्या है? सबसे बड़ा हथियार टाइम टेबल है, जो कि 6 से 7 घंटा पढ़ाई की जरूरत होती है। हर दिन 6-7 विषय होता है और हमें हर दिन 6 से 7 घंटा पढ़ने की जरूरत होती है क्लास के अलावा। मान लेते कोई क्लास कर लेते उसके अलावा। अब यहाँ से बात करते हैं डिफ़िकल्ट। क्या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सुबह पढ़े या दिमाग सबसे फ्रेश होता है? अब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सुबह पढ़ने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं आपको क्योंकि सुबह में क्या होता है कि वातावरण एकदम शांत होता है, सब सोए हुए रहता है। क्या होता है कि सभी लोग सोए हुए रहते हैं उस समय ना, एकदम एकदम शांत वातावरण रहता है। जो पढ़िएगा माइंडसेट आप बनाइएगा, आप जो पढ़िएगा वो चीज़ आपको याद होगा और वो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा जो टाइम टेबल सुबह का होता है। इवनिंग में यानी कि शाम में आप एमसीक्यू, मैप, डायग्राम और रिवीजन कर सकते हैं। मतलब इवनिंग का समय है, दोपहर के समय, दोपहर के बाद का समय जो इवनिंग का समय होता है, इवनिंग के समय आप कोई भी मैप को आप बना सकते हैं। एमसीक्यू यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप बना सकते हैं। कोई डायग्राम बनाकर उसको समझ सकते हैं। आप जो पढ़े हुए हैं उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो वो आपका इवनिंग यानी कि शाम का समय आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है। हर विषय में इक्वल टाइम दें। इक्वल टाइम का मतलब समान, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा मैथ, ऐसे अगर देते हैं रोज तो आपका 6-7 घंटा हो जाएगा। आपका समय पूरा आपका समय पढ़ाई पे लग जाएगा। और पढ़ाई पे लगेगा तो भाई नंबर तो बढ़ेगा। और एक दिन करने से नहीं होगा, ये रेगुलर करना पड़ेगा। केवल पसंदीदा सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करें। जैसे कि मान लें किसी का पसंदीदा सब्जेक्ट है, अब उसी पर फोकस लगाया जाता है कि हमको यही चीज़ पर ज़्यादा नंबर फोकस करना है, इस पर नंबर आता है, तो उस पर फोकस आपको नहीं करना है। ठीक है, सब पे इक्वल समय देना है। दूसरा पॉइंट है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की संभावना रहती है, जैसे आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी जो बुक होता है उसे पूछे जाते हैं। 90% लाने वाले स्टूडेंट हर एक ही रूल होता है। क्या रूल होता है? ध्यान समझिएगा। जो 90% लाता है नंबर, उसका रूल क्या होता है पढ़ने का? उसका होता है कि टेक्स्ट को कम से कम 3-4 बार पढ़े। जैसे कि मान लेते हैं कोई बुक है, क्या है, कोई बुक है, बुक को टेक्स्ट बोलते हैं, तो बुक को कम से कम वो 2 से 3 बार पढ़ लिए। 3-4 बार नहीं पढ़े तो कम से कम 1 या 2 बार आप बुक को पढ़ चुके हैं। जब 1 से 2 बार बुक को पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा ऑटोमेटिक हर चीज़ आपका समझ में आएगा। क्या आएगा? हर चीज़ याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करें। एक आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए, जिसे कि मैंने यहाँ से एक हाइलाइटर किया हूँ इस वर्ड को। उसी तरह से आपका हाइलाइटर जो जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर दीजिए या हाईलाइट कर दीजिए। उसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जैसे कि सप्ताह में हम पढ़ लिए, सप्ताह में एक सप्ताह महीना में पढ़ लिए, तो सभी सब्जेक्ट का एक मॉडल सेट लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, जो कि हर साल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए। उससे लगाने से आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो टेस्ट में आ रहा है कि नहीं, पीवाईक्यू में से टकरा रहा है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा जो आपको फायदा होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से आपका स्कोर बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब आता है तीसरा पॉइंट, आता है आपका डेली रिवीजन करना है। अब एक दिन रिवीजन नहीं करना है, डेली रिवीजन करना है। दिन भर क्या पढ़े, 2 दिन में क्या पढ़े, शाम को 1 घंटा निकालेंगे और 1 घंटा उसको रिवीजन करें। जितना चीज़ पढ़े 2 दिन 3 दिन, आज पढ़े 2 दिन का पढ़े, सब रोज उसको रिवीजन करना है। सबसे ज़रूरी, रिवीजन ही टॉपर बनने की मशीन होती है। डेली 1 घंटा सिर्फ रिवीजन करें, मतलब रोज़ 1 घंटा। जैसे कि हम सप्ताह में क्या पढ़ें, दिन को क्या पढ़ें, शाम को निकालना है सभी सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश मैथ। आज पढ़ लिए, मान लीजिए कि आज हमने मंगमा का पढ़ा, यानी कि आज हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ा, फिर साइंस का पढ़े। अब कल क्या करेंगे, हिंदी का और साइंस का दोनों का रिवीजन करेंगे, जितना पढ़ें उसका। ठीक है, उसको बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि क्वेश्चन बार बार पढ़ते तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। उसके बाद आता है वीक चैप्टर। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है?
कमज़ोर, आपके पास जो कमज़ोर चैप्टर है, कमज़ोर जिसको आपको समझ में नहीं आता, उसका एक लिस्ट बनाइए और उन्हें बार बार रिवीजन करें। जैसे कि कोई टॉपिक आपको मैथ का कमज़ोर लगता है, उस कमज़ोर टॉपिक को बार बार बनाइए, बार बार हॉल कीजिए, वो आसान हो जाएगा। वीकली मोस्ट टेस्ट भी जरूरी है, आप एक टेस्ट भी दिया कीजिए, या तो ऑनलाइन टेस्ट दिया कीजिए, या तो आपका पास कोई सेट है उसको आप बनाइए। चौथा पॉइंट आपका है कि राइटिंग प्रैक्टिस। ये तो भाई इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका लिखने में का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप जाइएगा एग्जाम देने और आपका हाथ ही नहीं चलेगा लिखने के लिए, आप सही से लिख नहीं पाइएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए लिखने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन से नंबर मिलते हैं, जैसे कि जितना अच्छा लिखिएगा, जितना साफ लिखिएगा, जितना अच्छा लिखिएगा, आपको उससे नंबर बढ़ता है। हर सब्जेक्ट का आंसर हैंडराइटिंग में 2-3 पेज होने चाहिए। जैसे कि आंसर लिख रहे हैं तो 2-3 पेज का मतलब क्या होता है, 5 नंबर का जितने क्वेश्चन होंगे कम से कम 1-2 पेज तो आप लिखिए ही, उसमें कुछ पॉइंट डालिए, कुछ हेडिंग डालिए और उसको बना कर 1 से 2 पेज तो लिखना चाहिए। इससे आपका नंबर क्या होता है, नंबर आपका बढ़ता है। क्या होता है, नंबर आपका बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद आपका डायग्राम भी होता है। डायग्राम, मैप, हेडिंग, अंडरलाइन जरूरी करें। जैसे कोई चीज़ जहाँ पे आपको डायग्राम के, जहाँ पे मैप की जरूरत है मैप बना दीजिए। जहाँ पे मान लेते हैं कि पाचन तंत्र का क्वेश्चन आ गया तो उसमें पाचन तंत्र का पिक्चर बना दीजिए, वहाँ पे हेडलाइन डाल दीजिए, ताकि एग्जामिनर चेक करने वाला समझ कर यहीं गुड कर दे। ठीक है। आंसर शीट टॉपर वाली कॉपी देखकर ही लिखना सीखे, जैसे कि कैसे लिखा जाता है उसको लिए हम प्रॉपर बना देंगे। क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, वो आपको हम बता देंगे। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। 5वां पॉइंट आपके पास है कि प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। आप बहुत सारे पढ़ लिए, पढ़ने का जब तक मॉडल सेट नहीं लगाएगा, मॉडल टेस्ट नहीं दीजिएगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस ईयर्स लगाना है, मॉडल टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर्स पेपर में मॉडल प्लस 90+ का फॉर्मूला है। जैसे कि आप मॉडल टेस्ट भी मार रहे हैं और PYQ मार रहे हैं, तो आपको दोनों क्वेश्चन कहीं टकराता है तो हमेशा टकराते रहता है, तो आपका स्कोर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। महीने कम से कम 12 पेपर सॉल्व करें महीना में। अब एक सब्जेक्ट का 12 को करना है। अब ये 30 दिन का महीना होता है। 30 दिन में आपको क्या करना है, एक नियम बनाना है, एक रूल बनाना है कि हमको ना कम से कम नहीं हो तो कम से एक सब्जेक्ट का 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 12 को सॉल्व करना, यानी कि ये हर चैप्टर का 2-2 कर लीजिए। संस्कृत का 2 सेट मार दीजिए, हिंदी का 2 सेट मार दीजिए। ऐसे करते करते सभी सब्जेक्ट का 2-2 सेट भी मारते हैं तो आपका क्या होता है कि स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्जाम से टाइम सेट करें और टाइम मैनेजमेंट भी सीख ले। जैसे कि मान लेते हैं कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, घर पे सेट बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, मोबाइल में आपका टाइमर आता है, टाइमर लगा दीजिए। जब टाइमर लगा दीजिएगा तो टाइमर क्या करेगा, अपने घंटा पूरेगा, अपना आप बजना शुरू होगा। इससे आपको क्या होगा कि टाइमर से आपको पता चलेगा कि हमको इतना समय बचा हुआ है, इतना क्वेश्चन बचा हुआ है, इतना जल्दी फास्ट में करना है, तो आपको एग्जाम वाली फीलिंग होगी। फिर टाइमर खत्म होगा, आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। तो ये सीट लगा कीजिएगा, आपको 100% हम कर रहे हैं कि बेनिफिट काम करने वाला है। ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट जान गए। अब हम जानते हैं 6ठा पॉइंट। ये 6ठा पॉइंट क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट जितने भी बता रहे हैं, जैसे कि मोबाइल से सिर्फ स्टडी के लिए, जैसे कि मोबाइल होना चाहिए तो मोबाइल गेम खेलने के लिए नहीं होना चाहिए, मोबाइल रील देखने के लिए नहीं होना चाहिए, आलतू फालतू नहीं, मोबाइल सिर्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। मोबाइल खोलेंगे सिर्फ स्टडी करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, लक्ष्य सामने रखें और 90+ ही चाहिए। उसके बाद होता है कॉन्सेंट्रेशन एंड मोटिवेशन बना के रखें। यार कोई कहता है पढ़े बहुत नहीं पढ़े हैं, कैसे होगा, ये सब चिंता नहीं करना, बस हो जाएगा। हमें पढ़ना है, पढ़ते रहना है और कहना है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं। किसी नेगेटिव बच्चे से दूर रहना है, जो आपको कहे कि नेगेटिव से ये ऐसे है, वैसे ऐसे भारी आता है, ऐसे हार्ड आता है, उस पर ध्यान नहीं देना, बस अपना पढ़ाई पर फोकस करना है। दोस्तों 90% लाना मुश्किल नहीं, बस स्मार्ट स्टडी चाहिए, यह बात याद रख लीजिए। टॉपर पैदा नहीं होते, मेहनत से बनाए जाते हैं। टॉपर जो होता है पैदा नहीं होता है। टॉपर क्या होता है, जो मेहनत करता है वही तो टॉपर होता है। तो मेहनत जो होता है, मेहनत से टॉपर बनाए जाते हैं। आज से मेहनत आप शुरू कर दीजिए और अपने बोर्ड को चमकाइए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आई विल स्कोर 95+, ताकि आपकी तैयारी की शुरुआत आज से हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कुमार एकेडमी का। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम बताने वाले थे यही, जो कि आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फ्रेंड्स एक और चीज़ बात करने वाले हैं कि जो हिंदी वर्णिका होते हैं, हिंदी वर्णिका का पूरा निचोड़ 1 शॉट वीडियो हम कराएंगे, जिसमें आपका क्या होगा कि आपका नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, देखना मत भूलिएगा। इन आपका हिंदी वर्णिका, क्या हिंदी वर्णिका, हिंदी वर्णिका का आपका पूरा चैप्टर
ऑल चैप्टर, क्या, ऑल चैप्टर इन वन वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम जल्दी उसका थंबनेल लगा देंगे, टाइमर लगा देंगे, ताकि आप उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।